अजरबैजान में गेस्ट हाउस खोलकर महीने का 2000 से 5000 कैसे कमाया जा सकता है, आज की हमारी वीडियो का यही टॉपिक है जिसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो अगर आप फॉरेन कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री से पैसा कमाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। अजरबैजान एक रैपिडली ग्रोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां हर साल लाखों टूरिस्ट जाते हैं, स्पेशली बाकू, गबाला, शेखी और गांजा जैसे सिटीज़ में। अकोमोडेशन की डिमांड यहाँ पे हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि अजरबैजान में गेस्ट हाउस बिजनेस क्यों प्रॉफिटेबल है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, मंथली इनकम कितनी हो सकती है, क्या चैलेंजेस और रिस्क होते हैं और क्या फॉरेनर्स बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अजरबैजान के बारे में जानेंगे कि अजरबैजान कौन सी कंट्री है। अजरबैजान एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जो यूरोप और एशिया के बीच में आती है। अजरबैजान की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 10 मिलियन है, 10 मिलियन से थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ अजरबैजान पे लैंग्वेज जो है वो अजरबैजानी लैंग्वेज होती है, लेकिन क्योंकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ के बहुत सारे लोगों को इंग्लिश भी आती है और यहाँ पे इंग्लिश भी वाइडली यूज़ होती है। जब भी आप किसी कंट्री में अर्न करने के पर्पज से जाते हैं तो आप ये भी देखें कि उस कंट्री की करेंसी कितनी स्ट्रांग है। अजरबैजान की करेंसी है मन्नत, जो काफ़ी स्ट्रांग है। सबसे पहले समझते हैं कि हमने अजरबैजान को क्यों चूज़ किया। अजरबैजान को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। हर साल मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, टर्की, यूरोप से मिलियन टूरिस्ट अजरबैजान जाते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो अजरबैजान का वीज़ा प्रोसेस रिलेटिवली इजी होता है, दूसरी बात यहाँ ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं और यहाँ का टूरिज्म बहुत अफोर्डेबल है और फैमिली फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी है। टूरिस्ट को होटल्स के अलावा अफोर्डेबल और होमली एकोमोडेशन भी चाहिए होती है। यही वजह है कि यहाँ पे गेस्ट हाउस की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो अगर आप बजट ट्रैवलर्स, फैमिलीज और लॉन्ग टर्म विजिटर को टारगेट करते हैं तो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एक बात ये भी आती है कि गेस्ट हाउस तो हम कहीं भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कंट्री ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जो एशिया और यूरोप के बीच में आती है, इसीलिए इस कंट्री से आगे यूरोप मूव करना ईजी है। और एक चीज़ ये कि अजरबैजान का बॉर्डर रशिया, ईरान, जॉर्जिया और आर्मेनिया को टच करता है। तो इन फ्यूचर अगर आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आप जॉर्जिया और आर्मेनिया में भी गेस्ट हाउस बना सकते हैं। गेस्ट हाउस होता क्या है? गेस्ट हाउस बेसिकली एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है जहां आप टूरिस्ट को रूम रेंट पे देते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि गेस्ट हाउस और होटल में क्या डिफरेंस होता है? होटल में सबसे पहले आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, पूरा कंप्लीट स्टाफ चाहिए होता है, इसकी मैनेजमेंट थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और डॉक्यूमेंटेशन भी टफ होती है। लेकिन गेस्ट हाउस कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है, टीम भी इसमें बहुत छोटी चाहिए होती है और इसकी मैनेजमेंट ईजी होती है और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी ईजी होती है। गेस्ट हाउस आप 4, 5, 6 कमरों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अजरबैजान की 4 पॉपुलर सिटीज़ हैं, जिसमें से सबसे पहले आती है बाकू, जो अजरबैजान का कैपिटल है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं। इसके एडवांटेजेस, इसमें सबसे पहले एयरपोर्ट पास में है, यहाँ पे बिजनेस ट्रैवलर बहुत आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत आते हैं और यहाँ पूरे साल होटल्स की डिमांड होती है। अगर हम रूम के रेट्स की बात करें तो एक रात के लिए, एक दिन के लिए आपको $30 to $100 रूम मिलता है। देन सेकंड सिटी आती है गबाला। गबाला बेसिकली माउंटेन टूरिस्ट हब है, यहाँ पे माउंटेन एरिया ज़्यादा है और ये नेचर लवर के लिए पॉपुलर है। यहाँ पे विंटर टूरिज्म होता है, यानी सीजन के अकॉर्डिंग काम हाई और लो होगा। विंटर्स में काम हाई होगा, समर्स में थोड़ा कम होगा। यहाँ पे भी रूम के रेट्स बाकू की तरह $40 to $120 पर नाइट होते हैं। देन थर्ड सिटी की बात करते हैं विच इज़ शेखी। ये एक हिस्टोरिकल सिटी है और ये क्यों फेमस है? ये अपने हेरिटेज टूरिज्म के लिए फेमस है, ट्रेडिशनल कल्चर के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पे रूम के रेट थोड़े कम होते हैं, $25 to $80 पर नाइट। देन फोर्थ सिटी आती है गांजा। ये अजरबैजान की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है और यहाँ पे कंपटीशन अभी बहुत कम है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी कम है और ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि बाकू कैपिटल है तो ऑफकोर्स वहाँ पे प्रॉपर्टी की कॉस्ट बाकी सिटीज से थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इस सिटी में थोड़ा कम है। आप समझते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी। इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप किसी भी हाउस को रेंट कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। आपके पास सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है रेंट करना है, मतलब आप प्रॉपर्टी रेंट कर सकते हैं जिसमें 4-6 रूम का कोई भी घर आपको $800 से $1000 मंथली के बीच में मिल जाएगा। उसके बाद आपको उसमें फर्नीचर सेटअप करना होगा, थोड़ी बहुत रेनोवेशन करानी होगी, मार्केटिंग करानी होगी और आपका टोटल खर्च आएगा 5 से 7 हज़ार, लेकिन आप $5000 से स्टार्ट कर सकते हैं। देन सेकेंड ऑप्शन है कि आप प्रॉपर्टी बाय कर लें।
प्रॉपर्टी के प्राइस लोकेशन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कम से कम 70-80 हज़ार डॉलर चाहिए होगी और ये एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन है। अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि लीगल प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी हर वो इंसान समझ सकता है जो बिजनेस करने के लिए कहीं भी जा रहा है, रेंट या फिर प्रॉपर्टी बाय करना या फिर जो भी उसका एम है वो वहाँ जाकर भी समझा जा सकता है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि लीगल प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली किसी कंट्री में बिजनेस करने के लिए वहाँ का बिजनेस वीज़ा चाहिए होता है, जिसके लिए आपको इन्विटेशन लेटर भी चाहिए होता है या फिर एजेंट्स को हज़ारों डॉलर देने होते हैं। बट एक अच्छी बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए अजरबैजान का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो सिर्फ $30 to $40 में आ जाता है। लेकिन हम अचानक से टूरिस्ट वीज़ा की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी होगी और आप ये काम टूरिस्ट वीज़ा पर भी कर सकते हैं। और टूरिस्ट वीज़ा लेकर विजिट करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप प्रॉपर्टी देख सकते हो, चीज़ों का अंदाज़ा कर सकते हो और अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट और ग्राउंड रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। टूरिस्ट वीज़ा आप खुद अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये ई वीज़ा होता है। जब आप अजरबैजान पहुंच जाएंगे तो आपको एक लॉयर ढूंढना है, वो लॉयर आपको आपकी कंपनी रजिस्टर करने में हेल्प करेगा। जब भी फॉरेन में कोई कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसका एक लॉयर होता है और वही आगे आपके इनविटेशन लेटर्स निकालता है। जब आपकी कंपनी सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगी तब आपका लॉयर आपका इनविटेशन लेटर निकालेगा और फिर आप उसके बेस पर बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे, जो आप ऑनलाइन कर सकते हो। और इसी तरह से अब आपकी कंपनी भी रजिस्टर हो चुकी है, आपको लॉयर भी मिल चुका है, आपको बिजनेस वीज़ा भी मिल चुका है। लॉयर होने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन देखता है जो आपको खुद से अच्छे से नहीं पता होती है, क्योंकि किसी भी कंट्री के रूल्स आपसे ज़्यादा उस कंट्री के लॉयर को बेहतर पता होते हैं। लेकिन आपको टूरिस्ट वीज़ा को एग्जिट करना होगा, उसके बाद बिजनेस वीज़ा पर एंट्री करनी होगी। उसके लिए आप जॉर्जिया या आर्मेनिया भी जा सकते हो बॉर्डर क्रॉस करके या फिर फ्लाइट, जो भी आपको बेहतर लगे। लेकिन फॉरेनर्स अजरबैजान में बिजनेस ओपन कर सकती हैं। और बेसिकली आसान अल्फाजों में अगर हम कहें, सबसे पहले आपको अजरबैजान विजिट करना है, अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना है, टैक्स रजिस्टर कराना है, बैंक अकाउंट ओपन कराना है और अपना बिजनेस वीज़ा लेना है। उसके बाद आप अपना बिजनेस स्मूथली इंशाल्लाह शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके टिपिकल मंथली एक्सपेंसेस क्या होंगे गेस्ट हाउस के। फॉर एग्जांपल आपने $1000 या $1200 रेंट देना है, फिर $300 आपकी यूटिलिटीज़ और $30-50 आपका इंटरनेट, फिर क्लीनिंग स्टाफ, आपका स्टाफ, आपकी मार्केटिंग, मिसलेनियस, ऑन एन एवरेज ये सब मिला के आपका $3000 से $3200 हो जाता है। लेकिन फिर हम बात करते हैं इनकम की। आपने जो गेस्ट हाउस ओपन किया है, लेट्स सपोज उसमें 5 रूम है और आपने हर रूम का प्राइस $50 रखा हुआ है, जो कि वहाँ के प्राइस से मैच करता है, क्योंकि आपको किसी भी मार्केट में स्टेबल रहने के लिए मार्केट के साथ मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप $50 पर नाइट के अकॉर्डिंग 70% ऑक्यूपेंसी पे भी कैलकुलेट करेंगे तो 6 × 50 × 30 होता है $9000। लेकिन $9000 में से आपने अपना 3000 या 3500 जो भी आपका बेसिक खर्चा आ रहा था उसको निकाल देना है। उसके बाद आपके पास $5000-6000 स्मूथली बच जाते हैं, जो कि आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन ये बिजनेस ऑफ कोर्स टूरिस्ट पे डिपेंड करता है, तो पीक टूरिज्म सीजन में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और जब टूरिज्म बहुत कम होगा तो आपके प्रॉफिट पे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आप कस्टमर्स कैसे गेन करेंगे, कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे। आपको अपने बिजनेस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना है बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे booking.com या फिर Airbnb। लेकिन उसके बाद आपको इसके साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो सके अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग करेंगे। उसके अलावा आप इसको गूगल पे अपनी एक बिजनेस प्रोफाइल बना के भी शो करेंगे और अपनी प्रॉपर्टी ऑनलाइन लिस्ट करेंगे। साथ साथ आप लोकल ट्रैवल एजेंट्स के साथ पार्टनरशिप करेंगे, ट्रैवल एजेंट्स को अपने गेस्ट हाउस के बारे में बताएंगे। इसको जितना ज़्यादा आप एडवर्टाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको कस्टमर गेन होगा। लेकिन इस बिजनेस में भी सारे बिजनेस की तरह कुछ रिस्क होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस 100% प्रॉफिट वाला नहीं होता। हर बिजनेस की तरह इसमें भी थोड़ा रिस्क है, जैसे सीजनल टूरिज्म, कंपटीशन, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, लैंग्वेज बैरियर, गवर्नमेंट रेगुलेशन। आसान अल्फाजों में समझें तो जब टूरिस्ट ज़्यादा होंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जब टूरिस्ट कम होंगे तो आपको प्रॉफिट कम होगा। उसके बाद अगर आप कोई भी लॉ ब्रेक कर रहे हैं तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपको फाइन पे करना होगा। उसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी अगर बहुत पुरानी है जो आपने रेंट की है या बहुत ख़राब हालत में, तो आपको मेंटेनेंस पे ध्यान होगा। जितनी प्यारी, जितनी कंफर्टेबल आपकी प्रॉपर्टी होगी उतने ज़्यादा आपके कस्टमर होंगे, क्योंकि हर इंसान जो दिन भर घूमता है, ट्रैवल करता है, थक जाता है, वो शाम को चाहता है कि वो जहाँ पे स्टे कर रहा हो वो जगह सुकून वाली हो।
तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप काम करेंगे तो ये सारे रिस्क मैनेज किए जा सकते हैं। बेसिकली अगर आपके पास $5,000-6,000 भी बजट है, इतना आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप टूरिज्म बेस्ड बिजनेस करना चाहते हैं, तो अजरबैजान का गेस्ट हाउस बिजनेस एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी तो हो ही सकता है, स्पेशली बाकू और गबाला जैसे टूरिस्ट एरियाज में। यहाँ पे क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप अच्छे से मार्केट रिसर्च करें, लोकेशन देखें, लीगल रिक्वायरमेंट्स जानें, बजट प्लान करें और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ये बिजनेस आपको लॉन्ग टर्म और स्टेबल इनकम दे सकता है। हर कंट्री में जहाँ भी या इवन आप किसी सिटी में भी बिजनेस करें, मार्केट रिसर्च एक बहुत अहम रोल प्ले करती है और आप जितने अच्छे से मार्केट को समझेंगे उतने अच्छे से आप इंशाल्लाह बिजनेस कर पाएंगे। इतनी प्यारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको किस कंट्री के बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।